नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डिडक्शन जो कि सभी बिजनेसेस क्लेम कर सकते हैं, जो है अंडर सेक्शन 80 डबल जे डबल ए। तो ये डिडक्शन क्या है, किसको मिलता है, कब मिलता है, कितना मिलता है, उन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो 80 डबल जे डबल ए जो है वो डिडक्शन है फॉर एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। ठीक है, अब ये कौन से बिजनेसेस क्लेम कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। तो जो बिजनेसेस अंडर सेक्शन 44 ए बी टैक्स ऑडिट में कवर होते हैं वो क्लेम कर सकते हैं। दूसरा, बिजनेस जो है वो स्प्लिटिंग अप या रिकंस्ट्रक्शन से फॉर्म नहीं होने चाहिए, मतलब वो सेल्फ एस्टेब्लिश्ड न्यू बिजनेसेस होने चाहिए, वो बिजनेसेस ये डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तीसरा, जिन बिजनेस में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो हैं वो इंक्रीज हुए हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हम देखे जाएंगे 31 मार्च एट द एंड ऑफ द ईयर करंट फाइनेंशियल ईयर एज कम्पेयर टू 31 मार्च ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में आपके इंक्रीज है तो आप ये डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और इस डिडक्शन को क्लेम करने के लिए आपको सीए की एक ऑडिट रिपोर्ट इन फॉर्म 10DA फाइल करनी है, वो भी ITR ड्यू डेट के एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर। तो ये सब कंडीशंस हैं, अगर आप ये सब कंडीशंस फुलफिल करते हैं तो आप ये डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, अब बिजनेसेस जो हैं वो अलग अलग स्कीम में भी कवर्ड होते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल के लिए न्यू स्कीम ओल्ड स्कीम है, वैसे ही बिजनेसेस के लिए भी अलग अलग टैक्सेशन की स्कीम्स हैं। तो कुछ सेक्शंस हैं जिसमें चैप्टर 6A के डिडक्शन नहीं मिलते हैं बिजनेस को, लेकिन इस सेक्शन की खासियत क्या है कि सेक्शन 80 डबल जे डबल ए जो है वो सभी टैक्सेशन स्कीम में एक बिजनेस को अवेलेबल है। तो भले ही आप अगर टैक्सन 115 बी डबल ए बी ए बी किसी भी सेक्शन में अगर आप एलिजिबल हो रहे हैं और आप रिड्यूस टैक्स रेट से अपना टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज कर रहे हैं, तब भी आप इस सेक्शन के अंदर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। बाकी सब सेक्शन में डिडक्शन हो सकता है अवेलेबल नहीं हो, लेकिन इस सेक्शन में स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ने डिडक्शन अलाउ किया हुआ है। अब कितना डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं? जो आपकी एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट है, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का 30% इन अ फाइनेंशियल ईयर फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो इफेक्टिवली आप 90% ऑफ द एम्प्लॉय कॉस्ट का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, अब 30% ऑफ द एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, तो एडिशनल एम्प्लॉय किसको कंसिडर किया जाएगा, किसको नहीं किया जाएगा, उसकी अब हम चर्चा कर लेते हैं। तो एडिशनल एम्प्लॉय में सभी एम्प्लॉयज कवर हो जाते हैं। कौन कौन से एम्प्लॉय कवर नहीं होते उसकी हम बात कर लेते हैं। तो एम्प्लॉय जिसकी एमेल्यूमेंट्स या जिसकी सैलरी मोर देन 25,000 पर मंथ है, तो वो इस एडिशनल एम्प्लॉय में काउंट नहीं होगा। जिस एम्प्लॉय ने 240 दिन से कम काम किया है पिछले साल में, वो भी आपका इसमें काउंट नहीं होगा। ये 240 दिन की कंडीशन 150 दिन की है फॉर दोज एम्प्लॉयर्स जो कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फुटवेयर, लेदर और अपैरल इंडस्ट्री में है। तीसरी जो कंडीशन है, जो एम्प्लॉयज रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कवर नहीं हो रहे, तो वो भी एडिशनल एम्प्लॉय में काउंट नहीं होंगे। चौथी है कि जिस एम्प्लॉयज को आपने अकाउंट पे ही चेक या अकाउंट पे ही ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट सिस्टम के थ्रू पेमेंट नहीं किया है, तो जिसको पेमेंट आपने अगर कैश में किया है या फिर सेल्फ के चेक से किया है या अकाउंट पे चेक से नहीं किया है, तो वो सब एम्प्लॉयज भी इसमें कवर नहीं होंगे। और वो वाले एम्प्लॉयज, पांचवी कंडीशन है, वो एम्प्लॉयज जिसकी पेंशन जो है वो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रही है। कुछ गवर्नमेंट की स्कीम है जिसके तहत जो पेंशन है वो गवर्नमेंट भरती है एम्प्लॉयज की, तो वो एम्प्लॉयज भी एडिशनल एम्प्लॉय में कवर नहीं होंगे। तो कंक्लूजन निकालें तो इसमें काफ़ी सारे बिजनेसेस हैं जो ये डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं विदाउट एनी बाइंडिंग ऑन द टैक्सेशन स्कीम, किस टैक्सेशन स्कीम के अंदर आप फॉल कर रहे हैं। और दूसरा, एम्प्लॉय कॉस्ट का डिडक्शन आप आपके नॉर्मल बिजनेस में तो क्लेम कर ही रहे हैं जब आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। इसके अलावा ये एडिशनल डिडक्शन है अप टू 90% ऑफ द एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि जो भी आप बिजनेसेस जो भी टैक्स ऑडिट में कवर हो रहे हैं और जो भी एडिशनल एम्प्लॉय की डेफिनेशन में कवर हो रहा है, तो वो सब बिजनेसेस अपना ये डिडक्शन क्लेम करना ना भूलें और टैक्स प्लानिंग में और टैक्स बचाने में अपने आप को और अपने बिजनेस को हेल्प करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।